मेरा रब फरमाता वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, तेरे रब के बहुत अच्छे अच्छे नाम है बंदे, अपने रब को उन्हीं नामों से पुकारा कर। हाँ बिल्कुल नहीं, अल्लाह को करें पीर साहब आप पलीता दे दीजिए, किबला काबा आप फरमा दीजिए, हजरत आप दम कर दीजिए, हजरत आप दुआ कीजिए। अल्लाह कसम ना किसी पलीते में कोई दम है और ना पीर के दम करने में कोई दम है। अगर दम है तो रब के करम पे दम है, उस पे भरोसा रख बंदे। दुनिया किस तरह चालाक बन करके कौमों का इस्तेहसाल करती है, बिल्डिंग बनाती है, कौम को बेवकूफ बनाती है, और हमारी बेवकूफ कौम पिसा 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 जबान घिसी जा रही है। क्या इतना ही एहतराम तू तेरे माँ बाप का भी करता है? एक धोबी था, उसके दिमाग में एक बात आई कि यार इस गधे को बेचना है, पैसा वैसा बहुत कम है। तो गधे के साथ निकला बाहर, गधा ले लो गधा ले लो गधा ले लो गधा ले लो। बादशाह अपने वजीर के साथ जा रहा था, तो बादशाह ने पूछा तुम कितने में गधा बेचोगे? तो उसने कहा 50,000 में। कहा ये मरियल गधा है, दम नहीं इस कम वक्त के अंदर 50,000 मांगता पैसा, तो इसका क्या खासियत इसमें है? कहा बादशाह सलामत, इस गधे की करामत ये है जो कोई गधे पे बैठता है, आंखें बंद करता है तो मक्का मदीना दोनों दिखाई पड़ता है। जी तो बादशाह ने कहा कि वजीर पहले तुम बैठो, अगर वाकई में दिखे तो बताना। तो वजीर बैठा गधे पे, जब वो बैठने लगा तो गधा वाला क्या बोलता है, जो लोग गुनहगार और पापी होते हैं उन्हें मक्का मदीना नहीं दिखता है। बैठ तो क्या गधे। अब अगर ये कहे कि नहीं दिखता है तो ऐलान हो चुका है जो पापी होता है उसी को नहीं दिखता है, तो मशहूर ही हो जाएगा कि वजीर पापी है। तो उसने फैसला किया, बैठा कुछ देर सोचता रहा तो आंखें बंद कर, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, मक्का भी दिखने लगा, मदीना भी दिखने लगा। उतर आया गधे से नीचे। अब बादशाह सलामत बैठने लगे, तो बादशाह से भी उस धोबी ने क्या कहा, जो पापी होते हैं उन्हें गधे बैठने के बाद भी मक्का मदीना नहीं दिखता। बैठ गया गधे पे, तो बादशाह भी सोचता है आज तो इज्जत बरसरे बाजार नीलाम हो जाए। बैठा गधे पे, कुछ देर सोचा, अरे अल्लाह कसम कसम खुदा की माशाअल्लाह, मक्का मदीना भी दिखता है, अल्लाह का अर्श भी दिखने लगा। अब जो उस गधे के पीछे लोग पड़े ना भाई साहब, कोई बाल नोच रहा है ताबीज बनाने के लिए, तो धोबी ने क्या कहा, फ्री में एक बाल। अब तो निकल पड़ी उसकी, उसने एक एक बाल बेचा 50,000 रुपए। कुछ ऐसा ही प्रचार प्रसार पीरों का हो रहा है। उनकी ताबीज ज्यादा लगती है, उनका पलीता ज्यादा लगता है, वो दुआ कर दे तो अल्लाह घर में लड़का पैदा हो जाता, वो कर दे तो लड़की पैदा हो जाए, वो कर दे तो धंधे में बरकत हो जाए। अल्लाह कहता बंदे मेरे घर में आ, बरकतें मैं देता हूँ, रहमतें मैं देता हूँ, मेरे फैजाने करम की जरूरत है तो मेरी तहलील क्या मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके। कब पढ़ने आता नमाज सुन्नी हमारा, जुम्मा के दिन 2 रकात टिकाने आता बेटा, दिन जुम्मा के दिन, और उस वक्त आएगा जब खुतबा की अजान शुरू होगी। उसको ये डर लगा रहता है कि अगर जल्दी चले गए, मान लीजिए कोई मौलाना साहब तकरीर कर रहे होंगे जुआ के खिलाफ, और अगर वो जुआरी होगा ना, तो जैसे जुआ की तकरीर मौलाना करेंगे और ये बैठा रहेगा तो सब उसी को देखेंगे, आज इसकी ले दी लवामदार ने, आज खस के क्लास लगाई। इसे डर के मारे खुतबे की अजान होती, तब बेटा आता अंदर मस्जिद में, और यूं घुसता फिसता सफों को चीरता हुआ पहले सब में आके बैठेगा, और ये भी नियत लगा के रखता अगर इमाम साहब हट जाए तो मुसल्ले बैठे।
हफ्ते में एक दिन 2 रकअत टरकाने वालों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, शर्म। अल्लाह की रोजी सुबह भी हलक के ऊपर तक दबा के चेपते हो, दोपहर में 5 रोटी और इतना चावल खा करके हजम कर जाते हो, और शाम में भी खाते हो, और दिन भर कचर कचर बकरी और भेड़ की तरह समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट सब खाए जा रहे हैं। अगर अल्लाह तुम्हारे इसके अंदर रहने वाले तंत्र को थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, अल्लाह कसम सारी अतड़ियां फेल हो जाएंगी। आजा तेरी रब की दहलीज पर पलटा। अल्लाह अपने उस बंदे से बहुत खुश होता है जो गुनाहों से रुजू करके अपने रब की तरफ लौटे। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कितना खुश होता है जब बंदा अपने रब की तरफ पलट के आता है। पता है, रमी रहमत फरमाते हैं जैसे कोई एक बंदा ऊंट पर अपना खाना पीना सब सामान लाद के रेगिस्तान में चला, और चलता जा रहा है, धूप तेज हुई तो एक पेड़ में ऊंट को बांध दिया, हाथ का तकिया बना के लेट गया, उसे नींद आई, सो गया। अब उठा तो उसका ऊंट सामान लेके भाग गया। अब वो ढूंढने लगा, ऊंट को ढूंढता रहा। अब यूं लगा कि प्यास से अब मरे के तब मरे, भूख से अब मरे के तब मरे। बेचारा पलट के उसी पेड़ के नीचे आया, इस इंतजार में लेट गया कि अब मौत आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। उस वक्त जब वो मौत की शिद्दत का इंतजार कर रहा हो, सामने से उसका ऊंट साजो सामान के साथ दिखाई पड़े, उस वक्त उस बंदे को जो खुशी होती है ना, अल्लाह जब किसी भागे हुए बंदे को अपने दहलीज पे आता हुआ देखता है, उससे कहीं ज्यादा खुश आपका रब आपसे होता है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए अपने रब को खुश कीजिए, अपने अल्लाह को राजी कीजिए, अपने मालिक को राजी कीजिए। अल्लाह के मुनकिर मत बनिए। अल्लाह ने ये सारी जमीन, सारा आसमान, सारी मखलूक आपके लिए पैदा की है। जितने मखलूक को रब ने पैदा किया, उनमें सबसे सुपीरियर प्राणी का नाम इंसान है। बेशक इंसान सबसे ज्यादा ताकतवर शेर, हाथी, चीता, घेड़ा, मगरमच्छ इसी को माना जाता है ना, मगर ये ताकतवर नहीं है। सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है। शेर को भी गर्दन में पट्टा डाल करके सर्कस में नचाता फिरता है, हाथी के गर्दन पे बैठता है और ऐसे बरछी लगाता है ना उसकी मुंडी पे, यूं नचाता है। हालांकि हाथी एक पूंछ मार देना तो फील बांध की ऐसी की तैसी हो जाए। सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान। इस ताकत का इस्तेमाल किसी मजलूम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने ताकत दी है ना, अपने रब का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने दौलत दी है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने खूबसूरत बनाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। ए इंसान, हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। परियों से ज्यादा खूबसूरत, हूरो गिलमान से ज्यादा खूबसूरत, जिन्नातों से ज्यादा खूबसूरत, फरिश्तों से ज्यादा खूबसूरत। जिस रब ने इतना खूबसूरत पैदा किया है, उसका कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है? यकीन नहीं आता तो एक शीशा रखिए, अपने रुखे ज़ेबा की जियारत फरमाइए, फिर कुत्ते को देखिए, कंपेयर कीजिए, आप खूबसूरत हैं या कुत्ता खूबसूरत है। ये नाक अगर यहां ना लगा के हमारा अल्लाह ये नाक हमारी पेशानी पे जमा देता, हम कुछ कर सकते थे? ये आंखें बजाय यहां के यहां टिका देता, हम कुछ कर सकते थे? अगर वो चाहता तो हमको सर के बल चलाता, टांगे दोनों ऊपर रहती, हम कुछ कर सकते थे? अल्लाह ने करम किया। आदमियत का जो मकाम था, उस मकाम के एतबार से रब ने हम पे फजल फरमाया। पहले नबियों की उम्मतें गुनाह करती थी रात में ना, सुबह उसकी पेशानी पे लिखा होता था इसने रात में ये गुनाह किया है। लोग गुनाह करके आते थे, उसके दरवाजे की पेशानी पर लिखा होता था इसने रात में ये गुनाह किया है। हम उनसे बड़े पापी हैं,
हमारी खताएं उनसे ज्यादा हैं, उनसे ज्यादा क्रिमिनल हम और आप हैं, उनसे ज्यादा गुनाह करते हैं। अल्लाह ने हमारी आबरू बचा रखी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने रात में जुर्म किया हो और हमारी पेशानी पे हमारा गुनाह लिख दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरा रब सत्तार है, और ये सत्तारी, ये करीमी महज आमिना के लाल मुस्तफा की गुलामी के सत्ते में हमारे और आपके लिए है। हाँ, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। सुभान अल्लाह। शुक्र मनाओ कि दामने मुस्तफा आपके हाथों में है। फख्र कीजिए, दामने मुस्तफा आपके हाथ में। नबियों ने इल्तिजाएं की थी, अल्लाह मुझे मुस्तफा की उम्मत में पैदा करता तो अच्छा होता। हमने कभी नहीं कहा, मेरे रब ने हम पे करम फरमाया, अपने महबूब का उम्मती बनाकर रख दिया हमें। क्या इस शान करीमी पे आप कुर्बान जाने का जी नहीं चाहता? अपने रब की करीमी पर, अपने रब की रहीमी पर। हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे लोगों को अटैक आ रहा है, चारों नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो बाईपास सर्जरी होती है। अल्लाह करीम ने उसके लिए स्पेशली इंतजाम किया है। किसी डॉक्टर के पास वो सामान नहीं है जो नस ब्लॉक होने के बाद उसमें जोड़ा जाए। आज की तारीख जिस तरह से दर्जी का कुर्ता बनाता है, बुशर बनाता है, एक दो बटन यहाँ एक्स्ट्रा लगा देता है ताकि बटन टूट जाए तो इससे निकाल के लगा लिया जाए, ऐसे ही अल्लाह ने हर आदमी के पैर में यहां से लेकर यहां तक एक स्पेशली एक्स्ट्रा नस रखी हुई है, और वो नस सिर्फ दिल के ब्लॉकेज में ही इस्तेमाल की जाती है कि अगर फेल हो जाए दिल तो डॉक्टर उस नस को निकाल करके दिल को बाईपास सर्जरी करते हैं, उसे जोड़ देते हैं। क्या इस करम पर ये कहना ठीक नहीं होगा? फबी अय्यी आलाई रब्बिकुम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की नहीं मानते हो ना, तो रब ने फरमाया या माशरल जिन्नी वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ इंसानों और जिन्नातों के गिरोह, इंसानों और जिन्नातों की जमात के लोगों, अगर तुमसे मुमकिन है तो जमीन और आसमान के किनारों से निकल जाओ। तुम्हें राइट नहीं है कि अल्लाह की जमीन पर रही हो, खुदा के आसमान के नीचे रहने का तुम्हें कोई हक नहीं बनता अगर तुम अल्लाह की नहीं मानते हो। निकलो हमारे आसमान और जमीन किनारों से। रब फरमाता ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, तुम जहां जाओगे निकलकर वहां बादशाहत तुम्हारे रब की ही होगी। सूखा सूखा लग रहा है ना, हमने जन्नती नहीं बनाया आपको, इसलिए आप थोड़ा क्या मौलाना किस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं? अल्लाह तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, अल्लाह का ऐलान है सूरे रहमान के अंदर। अल्लाह फरमाता है फयौमैज़िन ला युस्अलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान। अल्लाह क़यामत में किसी इंसान और जिन्नात से नहीं पूछेगा तुमने क्या नेकियां की हैं, क्या गुनाह किए हैं। फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओ। फिर पैसे पहचाना जाएगा मुजरिम। अल्लाह कहता है युरफुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फयुखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम। उस दिन मुजरिम अपने चेहरे से पहचाना जाएगा। ये हमारे मुल्क के जो पुलिस डिपार्टमेंट के खुफिया विभाग के लोग होते हैं ना, मुजरिम को कैसे पकड़ते हैं? चेहरा देख के पकड़ते हैं। उसके जुर्म की गवाही उसका चेहरा पकड़ देता है। बगैर टिकट सफर करने वाला जो मुसाफिर होता है उसको टीटी कैसे पकड़ लेता है? 15-20 के बीच में आके उसी के गर्दन पे हाथ डालेगा, टिकट दिखाओ साहब,
कैसे मालूम पड़ा कि ये बेटी की है? चेहरा बोलता है कि ये मुजरिम है। जब दुनिया का एक खुफिया विभाग का, सीआईडी विभाग का या टीटी हमारे चेहरे को देख के हमारा चोरी पकड़ लेते हैं, हमारी चोरी पकड़ लेता है, तो हमारा चेहरा देख करके क्या अल्लाह हमें मुजरिम की हैसियत से नहीं पहचान पाएगा? और जब अल्लाह पहचानेगा मुजरिम को तो जानते हो क्या करेगा? फयूखज़ु बिन्नवासी वल अक़दाम, ये दोनों पैर को पीछे से ला करके पेशानी के बाल से जकड़ के बांध दिया जाएगा। एक दिन ट्राई कीजिए अंधेरे में अकेले में, क्या इस तरह पैर लाकर पेशानी के पास बांधा जा सकता है? दुनिया का 8वां अजूबा लगे क्या? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी निमत झुटलाओ? और जब मुजरिम पहचान लिया जाता है तो सजा दी जाती है। दुनिया के हर मुल्क का कानून है। अल्लाह के यहाँ जब मुजरिम पहचाना जाएगा तो क्या किया जाएगा? अल्लाह फरमाता है हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, ओ पापियों, खताकारों, ओ गुनहगारों, यही वो जहन्नम है जिसका तुम इनकार करते थे। जब कोई मौलाना जहन्नम की बात करता है ना, अरे क्या यार मौलाना साहब भी डराते रहते हैं, डर लगता है। तो जब डर लगता है तो अच्छे क्यों नहीं बन जाते हो, नेक क्यों नहीं बन जाते हो? ये कमी इसलिए है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे पास इल्म नहीं है। अभी मैं आपके गांव में आया, मैंने मौलाना कलीम साहब से पूछा आपके मदरसे में कितने बच्चे हैं? इन्होंने फरमाया 80 बच्चे हैं। हमने पढ़ाने वाले कितने? कहा मैं अकेले ही। गांव के लोगों, क्या तुम्हें कुछ शर्म नहीं आता? एक मुदर्रिस पर 80 बच्चे, वो पढ़ाएगा या इन बकरियों को चराएगा? कभी सबक नहीं सुन सकता मौलाना 80 बच्चों का, जो क्लास का टाइम होता है 5 घंटे 5.5 घंटे का। वो नकल कब लिखाएगा? इमला कब लिखवाएगा? वो उर्दू कब पढ़ाएगा? दीनियात कब सिखाएगा? जब वो सबक ही नहीं सुन सकता 80 बच्चों का। तो सबसे पहला पैगाम, गांव का नाम क्या है? मनकरपुर के लोगों, मदरसे में कम से कम 3 मुदर्रिस होने चाहिए 80 बच्चों पर। समझ रहे हो? अब आप कहेंगे ये पैसा कहां से आया? तो बारहरा के सादात फरमाते हैं आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर महीने में 20 दिन मुर्गा, मछली, तीतर, बटेर ये खाते हो ना, एक दिन खाओ, मर नहीं जाओगे। तुम्हारी रूह कब से उनसुरी से परवाज नहीं करेगी, तुम्हारी शक्लें नहीं बिगड़ेगी। चटनी रोटी खा लो, सूखी रोटी खा लो, पढ़ाओ बच्चों को। जो कौमें पढ़ती है वही आगे बढ़ती है। तालीम का कोई विकल्प नहीं है, पढ़िए आगे बढ़िए। अभी बाज़ाब्ता तौर पर हमारे देश के राष्ट्रीय परिवहन मंत्री जनाब नितिन गडकरी साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उस पे यूट्यूब पर, कि लोगों ने मुस्लिम कौम को क्या दिया हमारे मुल्क में। पंचर की दुकान, चाय की दुकान, पान की दुकान, पूड़ी की दुकान, बीड़ी की दुकान, जूते के पॉलिश की दुकान, केला बेचने की दुकान, क्या दिया लोगों? क्या मुसलमान का हक नहीं कि आईएएस अफसर बने, आईपीएस अफसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने? ये वो कह रहे हैं जो इस देश के चलाने वाले जिम्मेदार विभाग को चलाते हैं। क्या हमारी अकल काम नहीं करती है? चौराहे पे बैठ जाएंगे, ओहो, तो पूरा दिन देख गप्पे लड़ाते हैं बेटे बैठ के। अगर 15 माँ दुकान पे है ना बैठे वाले, तो 15 में से 13 हम ही हैं। हाँ, चाय पिएंगे, पकौड़ी खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे और अखबार, अल्लाह अकबर,
मतन, हाशिया, बैन सुतूर, एडवर्टाइजिंग सब पढ़ पढ़ करके अगर चश्मा लगाएंगे तो नाक पर ले आएंगे उसको।